स्टार्ट कर दिए तुम? ठीक है। एक बहुत छोटा सा सैंपल में प्रेजेंट इंडेफिनाइट को रैप अप करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट खास करके हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोग जो ट्रांसलेशन में जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक कॉन्सेप्ट है उसमें, लेकिन फोकस आज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है। जैसे कि हमको बोलना है राम एक खत लिखता है, जैसे हिंदी में ये सोचे तो देखो लिखता है यहाँ पर मैस्कुलाइन में है, लड़का लोग के लिए लिखता है आ जाएगा, लड़की लोग के लिए लिखती और एक ज़्यादा के लिए लिखते आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सिंगुलर में वर्ब का एस ई एस लगता है, ठीक है, और प्लूरल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और ये जो राइट है उसका तीनों फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। अब राम सब्जेक्ट है, अब लिखता है, लिखता है तो यहाँ पर देखिए राम एक है तो यहाँ पर एस लग जाएगा, एक खत अ लेटर, ठीक है, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं, हम बात नहीं किया। राम राइट्स अ लेटर, इतना काफ़ी है आपको समझना, जैसे हिंदी में ऐसा सोचिएगा और इंग्लिश में ऐसा लिखिएगा। लेकिन अगर यहाँ सीता आ गई तो लड़की के लिए हम लोग को हिंदी में यहाँ पर फिर ता नहीं होगा, ती है हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राम और सीता दो आ गए, बहुवचन प्लूरल फॉर्म आ गया, तो उसके लिए फिर यहाँ पर लिखते हैं, ये जो ता है ती है ते है वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ से क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे राम एंड सीता दो आ गया, तो जब दो आ जाएगा प्लूरल फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, एस लगा हुआ है, एस सी एस लगा हुआ तो फिफ्थ फॉर्म है ये, तो यहाँ पर देखिए राइट हो जाएगा, राम एंड सीता राइट्स अ लेटर, एकदम बेसिक बात है ये। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट विद एडवर्ब्स, आपका सवाल सर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया ना, आगे बढ़िए ना, नहीं, एडवर्ब क्या करेगा, उसको ज़्यादा एचडी क्वालिटी में लेकर चल जाएगा, ज़्यादा क्लियर कर देगा, ठीक है। देखो अब यहाँ राम तफरी के लिए जाता है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे तो साफ है कि वो जाता है, कल भी जाता है, आज भी जाता है, रेगुलर बेसिस में काम कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट है। तो देखिए राम जा, लड़का के लिए ता है आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर गोज का कि राम एक है तो गोज लग गया यहाँ पर, तफरी के लिए। इंग्लिश और हिंदी में बेसिक फर्क ये है कि आप जैसे हिंदी में बोलते हो वैसा लिखते हो, जैसे लिखते हो वैसा बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में जो लिखते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो लिखते नहीं। अब जैसे तफरी के लिए, ये जो के लिए ना पहले आ जाएगा फॉर, और तफरी वॉक बाद में चल जाएगा, इंग्लिश में ऐसा क्रॉस हो जाता है। देखो अगर इस जाता है में एक सवाल पूछा जाए कब जाता है, तो इस सवाल का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको उत्तर जानने के लिए हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा, किसमें, वर्ब में, ऐड वर्ब। तो ये देखिए वर्ब है, अब इसमें कुछ और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हर सुबह थोड़ा सा जोड़ दिया, तब मामला ज़्यादा क्लियर हो गया कि अच्छा वो हर सुबह जाता है। इंग्लिश में देखिए बहुत सारा ऐसा है जैसे कि डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, कुछ ऐसे एडवर्ब्स के कुछ संकेत है जो इस बात का तरफ इशारा देगा कि ये प्रेजेंट में ही है। तो देखिए हर सुबह के लिए एवरी मॉर्निंग दे दिया, एवरी यहाँ पर पंचलाइन, इसका फायदा क्या हुआ सीख के आपको, ये ना कि सिर्फ आपको ज़्यादा डिटेल कर दिया आपका टेंस, बल्कि एक और जगह मदद करेगा 9-10 का स्टूडेंट लोग के लिए, वो ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए एग्जाम में आ गया राम ब्रैकेट में रहेगा गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। अब जो अनाड़ी स्टूडेंट होगा वो सोचेगा गो वेंट गॉन, ठीक है चलो वेंट कर देते हैं, सभी वीटू डाल देते हैं, ना 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 ना, वो बेवकूफ़ी है। अब इसमें बुद्धिमानी क्या होता है, देखिए एवरी क्या है, एडवर्ब का संकेत है, किस बात का, कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए राम सिंगुलर है, सिंगुलर में हम लोग का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर देखिए गोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना एग्जाम में संकेत से भी सीखने को मिल गया है। इसमें देखिए यूजेस ऑफ टेंस, जो अभी आप सिंपल प्रेजेंट सीखे उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कीजिएगा। सबसे पहले टू टॉक अबाउट फैक्ट्स और थिंग्स दैट इज जनरली ट्रू, जो आम तौर पे सच होता है उसको बोलने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सूरज द सन उगता है, राइजेस, अब कहाँ उगता है, पूरब में उगता है, तो ये देखिए इन द ईस्ट, तो ये सूरज कल भी पूरब से उगता था, आज भी उगेगा, आने वाला दिन में भी उगेगा। लेकिन तुम बोलोगे नहीं सर ये कभी कभी पश्चिम से भी उग सकता है, तो वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आदतन बातें हैं, तो आदतन बातों को हमेशा हमेशा हम लोग इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, सिंगुलर का फॉर्म देके एस ई एस का यहाँ पर तुम कॉन्सेप्ट ले लेना। देखो और कहाँ, टू कन्वे थॉट्स फीलिंग्स हैबिचुअल एक्शन, आदतन बातें, आप रोज दांत ब्रश करते हो वो आपकी आदतन बातें हैं, उसको भी वो सारी बातों को लिखने के लिए भी आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि वह ही लेता है, टेक्स,
क्या लेता है, मान लो दूध ले रहा है वो, मिल्क, ठीक है, हर सुबह, ये हर सुबह ज़्यादा डिफाइन कर दिया उसको, एवरी मॉर्निंग ही टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो मतलब इसकी आदत है दूध लेने की। तो ये हैबिचुअल बात के लिए भी आप अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल राइटिंग स्किल में कर सकते हैं। अब देखिए फ्यूचर अरेंजमेंट दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर फ्यूचर प्रेजेंट को लिखकर फ्यूचर को कैसे दिखा सकते हैं? फ्यूचर को नहीं दिखाते हैं, इसमें जुड़ा हुआ है देखिए अरेंजमेंट्स, फ्यूचर अरेंजमेंट्स को दिखाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री द पीएम पहुंचेंगे, देखिए गे जो नॉर्मली हम लोग फ्यूचर के लिए विल के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अराइव प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लिए। क्यों लिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, गोवा से, फ्रॉम गोवा, कल, टुमारो जो फ्यूचर का भाव है, द पीएम अराइव्स फ्रॉम गोवा टुमारो, प्रधानमंत्री कल गोवा से पहुंचेंगे। हो सकता है बारिश वगैरह हो, फ्लाइट ना उतर पाए तो नहीं पहुंच सकते हैं फिर, तो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है उसकी पहुंचने का। तो ऐसा कुछ बात जो आप प्लान कर लो, अरेंज कर लो, उसके लिए फ्यूचर वाली बातों के लिए भी आप प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अब ये राइटिंग स्किल है, खास करके 9-10 का स्टूडेंट लोग को हम फोकस कर रहे हैं हिंदी मीडियम पर, कि उन लोग राइटिंग स्किल को ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेगा। इस एग्जाम्पल को देखो, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज इन योर एरिया। आपका मोहल्ला में कूड़ा कचरा रेगुलरली साफ नहीं हो रहा, संपादक के ऊपर पत्र लिखिए। संपादक मतलब एडिटर जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है। अब देखिए आपका मन में एक बात आया इस तरह से, डंप किए गए कचरे से 24 घंटे दुर्गंध निकलती है, ऐसा पत्र लेखन में आपको लिखना है कि देखिए हम लोग यहाँ कूड़ा कचरा जम रहा है, यहाँ से रेगुलरली इस तरह से गंध निकल रहा है। ये सेंटेंस आप फ्रेम किए। अब बहुत ध्यान से देखिए, निकलती है इस बात का इशारा दे रहा है कि ये प्रेजेंट है। अब इसको इंग्लिश में करने के लिए सब्जेक्ट लेंगे तो डम गार्बेज इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद निकलती है, देखो तादेती प्रेजेंट का इशारा दे रहा है, तो निकलना मतलब इमिट्स, छोड़ रहा है, निकल रहा है, इमिट में एस लग गया क्योंकि यहाँ पर गार्बेज सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दुर्गंध फाउल स्मेल निकल रहा है, और कैसे निकल रहा है देखो, राउंड द क्लॉक 24 घंटा निकल रहा है, मैंने कल भी निकल रहा था, आज भी निकल रहा है, तो रोज का बात हो गया ये, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो टेंस आप सीख रहे हैं उसको आप राइटिंग स्किल में कैसे करके अप्लाई कीजिएगा। यही आपका लास्ट स्टेशन होगा उतरने का। टेंस सीख लेने के बाद यहाँ उतर जाना है। बोले फिर से, हाँ तो तुम कट कर लोगे। हाँ ठीक है, अगर आपको ये ठीक लगा है कॉन्सेप्ट तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ठीक लगा कॉन्सेप्ट तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ठीक लगा है तो मेरा कॉन्सेप्ट वो बच्चों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जो कमज़ोर है इंग्लिश में, जो स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इजी लगा कि हाँ इससे आप लोग को सरलता हुआ है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट स्पेशली, तो फिर ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी प्रेरित कीजिएगा कि वो इसको देखें, ताकि हमको भी और काम करने का प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपसे मिलते रहे।